निरंतर एक जैसा जो पुरुष है ना, उसको तकलीफें नहीं होती हैं, और होती भी हैं तो बड़ी कम, या फिर वो उससे परे चला जाता है। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम्मदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज गुरुवार है और आज के कार्यक्रम में योगों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पद्म योग पे चर्चा करने आया हूँ। आइए आज मैं आपको बताने वाला हूँ पद्म योग के बारे में। शुरू करते हैं कार्यक्रम, और कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूँ, तो कहीं बीच से जाने का मौका भी नहीं है और नहीं कोई बात बनती है। 10 मिनट का भी कार्यक्रम नहीं होगा, देख के जाइएगा। और क्या पता कल आप मेरा इंतज़ार करते रहें कि नकुल जी का कल कार्यक्रम आएगा, हम रहें ही नहीं। इस वजह से आज का वक्त बेहतर तरीके से बिता लेते हैं साथ में। ये पद्म योग है, नाम से ही जैसे लग रहा है शंख चक्र गदा पद्म। पद्म योग जिसकी कुंडली में होगा वो निश्चित रूप से धर्म पे और धर्म के पथ पर आरूढ़ होकर के अपनी जीवन यात्रा को पूरी करता है। अपनी जीवन की यात्रा को धर्म के मार्ग पर ही आरूढ़ होकर के वो अपनी यात्रा पूरी करता है, और सच्चा मार्ग भी तो वही होता है। तो यहाँ पे मैंने कन्या लग्न की कुंडली बनाई है। आपकी कुंडली चाहे किसी भी लग्न की हो, उससे कोई बहुत ज़्यादा विशेष अंतर नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें देखनी है, सिर्फ वस्तुतः 2। लग्न से 9वें भाव का अधिपति। लग्न ये होता है जहाँ 6 नंबर लिखा है, ये कुंडली का पहला भाव होता है। गिनना हमेशा यहीं से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लग्न से 9वें भाव का अधिपति जो भी आपकी कुंडली में बनता हो, यानी कि 1 से लेकर के 12 तक, उसमें जो अंक लिखा हो, कोई एक अंक लिखा होगा तो उस अंक के जो अधिपति हैं, जैसे 1 लिखा तो मंगल, 2 लिखा तो वृषभ राशि के शुक्र, अगर 3 नंबर यहां लिखा हो तो बुध को समझ लीजिएगा, 4 लिखे हो तो चंद्रमा को देखना होगा, 5 लिखे होंगे तो सूर्य स्वयं अगर विराजमान हो तो अच्छी बात है, और 6 तो बुध फिर से, 7 अगर तो फिर से शुक्र स्वयं वहां के अधिपति हो जाएंगे, और 8 में मंगल तो हो ही जाते हैं। 9वें में देवगुरु बृहस्पति का वो भाव बन जाएगा, और 10वें में शनि और 11वें में शनि हो जाएंगे। 12वें में फिर से देवगुरु बृहस्पति वापस में आ जाते हैं। तो ये स्थिति बनती है, और वहां पे 9वें भाव का अधिपति 9वें में, और साथ ही साथ चंद्रमा से 9वें भाव में जो अंक लिखा हो उस अंक के अधिपति 9वें भाव में बैठे हों। जैसे चंद्रमा यहां बैठा, चंद्रमा से 9वां भाव। चंद्रमा से 9वां भाव कहने का मतलब होगा 1 यहीं से गिनना है, इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा कभी भी। जहां से करने का मतलब है कि यहीं से, चंद्रमा से, यानी कि 1 यहीं से शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि चंद्रमा से 9वां भाव बना मंगल की राशि मेष राशि। अब यह देखना है कि क्या मंगल भी 9वें भाव में बैठे हैं क्या, और अगर ये स्थितियां बन जाए कि दोनों ही ग्रह क्रमशः 9वें भाव में बैठे हों, जहां 9वें भाव का अधिपति 9वें भाव में और चंद्रमा से 9वें भाव का अधिपति 9वें भाव में, तो ये पद्म योग बन जाता है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति सत्ता की लालच से मुक्त होता है, और वो प्रायः जो भी उसके दिमाग में विचार क्रमशः बनते हैं वो श्रेष्ठ और इस दुनिया से ऊपर बनते हैं, और वो सामान्य व्यक्ति से सामान्य तरह का सोच रख करके आगे नहीं बढ़ता है। बात समझ में आई? वस्तुतः एक ही बात बताता हूं, और वो एक ही बात है, एक ही बात है बस, विशेष कहां, एक ही तो है, और वो ये है कि आपकी यात्रा कितनी ज्यादा धर्म पे जा रही है। आपका लक्ष्य धर्म के कितने निकट है। क्या आप उसी रास्ते से जा रहे हैं जिस रास्ते से धर्म जाता है? तो उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। और क्या आपका रास्ता धर्म के विमुख हो रहा है, धर्म से विमुख हो रहा है? तो जरा विचार कर लीजिएगा। आइए कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। अब जरा देख के बताइए कि पद्म योग है कि नहीं है,
कल एक कमेंट आया था, नीतू झा जी मेरी सर्वश्रेष्ठ दर्शिका, जिन्हें मैं, हालांकि दर्शिका तो दर्शक और दर्शिका मेरे जितने भी हैं सब श्रेष्ठ ही हैं, और जो मुझे देख रहा है वो साधारण हो ही नहीं सकता, मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ। उनकी कल प्रतिक्रिया आई थी, बड़ी अच्छी लगी थी मुझे, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने बात कही थी कल वाले कार्यक्रम पे, हमारे जन्म का कोई ना कोई उद्देश्य तो होता ही है, ऐसे तो परमात्मा किसी जीव की योनि प्रदान नहीं करते, जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई उनको ही भूल गए तो क्या किया। याद रखने की बात है, इतना आसान भी नहीं कि हम सब कुछ भूलकर हर पल उस ईश्वर से अपना संबंध जोड़ पाएं। यह बिल्कुल ही सही बात है। दरअसल ये सामान्य व्यक्ति के बस की बाहर की बात है, यह बिल्कुल ठीक कथन है। बहुत कठिन है कि हर पल अपने मन के बोझ या मैल को साफ करते रहें, यह उत्कृष्ट बात है, और यही इसी रास्ते पे तो हमें दरअसल जाना चाहिए। अगले ही पल उन्होंने लिखा है, कोई एक पल अच्छा तो कोई एक पल में ही बुरा लगता है, कुछ भी एक जैसी वाली स्थिति तो कभी होती नहीं है, हमेशा ही हम बदल से जाते हैं। ये बात समझिएगा, निरंतर एक जैसा जो पुरुष है ना, उसको तकलीफें नहीं होती हैं, और होती भी हैं तो बड़ी कम, या फिर वो उससे परे चला जाता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ अब बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। गीता के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने कही है बात, जिस भी व्यक्ति के अंदर किसी भी तरीके का भेद और भाव न होता हो, भेद और भाव कहने का मतलब है जो सबको बराबर ही रखता हो, और जिसको प्रत्येक चीजों में समान सा भाव मन से निकलता हो, न वो भेद करता हो और न ही भाव करता हो, और अपने प्रत्येक गतिविधि को ईश्वर को समर्पित करता हुआ जो चलता है, वो निरंतर मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। बस यही बात है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल आपकी कुंडली जो चुनी गई थी उसमें से पहली कुंडली के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।